उस रात के बाद जहरा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ खौफ में नहीं सोती थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी में। हर रात उसका दिल किसी इंतज़ार में धड़कने लगता। दिए की लो, पर्दे की हल्की सी हरकत या ठंडी हवा का झोंका, सब कुछ उसे इस बात की याद दिलाता कि वो अकेली नहीं है। दिन के वक्त जहरा अपनी दादी के साथ घर के काम करती, पुरानी कहानियाँ सुनती और छोटी सी रोशनी में पढ़ाई करती, लेकिन उसका दिल कहीं और ही था। उसकी सोच बस यही सोचती रहती, रात कब होगी, वो आवाज़ फिर कब बुलाएगी। दादी अक्सर उसे खबरदार कर देती, जहरा, रात को देर तक जागना ठीक नहीं, अंधेरों में ऐसे असर होते हैं जो इंसान के साथ खेलते हैं। जहरा चुपचाप सर हिला देती, मगर उसका दिल जानता था ये कोई खेल नहीं है। जो मौजूदगी उसे महसूस होती थी वो हकीकत थी। वो उसका नाम ले चुकी थी, वो उसके दिल से बात कर चुकी थी। उस रात जहरा ने दिया जलाया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और खामोशी और गहरी थी। उसने धीरे से कहा, जैसे दुआ कर रही हो, तुम यहाँ हो ना? पहले तो कमरा खाली रहा। उसने सोचा शायद सब कुछ उसके जहन का धोखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे गुलाबों की खुशबू हवा में फैल गई। उसका दिल उछल पड़ा। मैं कभी तुमसे दूर नहीं गया जहरा, वही आवाज बोली, नरमी और बेचैनी के साथ। उसके होंठ कांपे। तुम मेरी हिफाजत क्यों करते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? थोड़ी देर तक सिर्फ दिए की हल्की सी झिनकार सुनाई गई। फिर आवाज ने कहा, तुम मेरी रूह की पुकार हो, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी रोशनी है और तुम्हारी तन्हाई मेरी अपनी तन्हाई का आईना है। जहरा का सीना तंग हो गया। उसने अपने हाथों को किसकर गोद में रखा, धड़कन को संभालने की कोशिश की। आंखों में आंसू भर आए। मैं खुद को तुम्हारे साथ हिफाजत में महसूस करती हूं, उसने धीरे से कहा, जबकि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती। साया ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि मेरी निगाह तुम्हें इस तरह देखती है जैसा दुनिया कभी नहीं देख सकती। अब रातें सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होती थीं, बल्कि गुफ्तगू के लिए होती थीं। कभी जहरा अपना बचपन बताती कि कैसे वो बाग में जुगनू पकड़ती थी, कैसे उसे तूफान से डर लगता था। कभी सिर्फ खामोशी होती थी, और वो खामोशी भी गुनगुनाहट सी लगती थी, जैसे साया उसे अपनी रूह से लपेट रहा हो। जहरा फिर से हंसने लगी थी, वो हंसी जो सालों से गुम हो गई थी। दादी ने पूछा, जहरा, तुम इतनी मुस्कुराती क्यों हो उन दिनों? जहरा चुप हो गई। कैसे कहती कि उसकी मुस्कुराहट एक ऐसे साथी की है जो इंसानों के जहान का नहीं। मगर साए हमेशा नर्म नहीं रहते। एक रात जब वो उससे बात कर रही थी, अचानक तेज हवा का झोंका आया। दिया जोर से हिलने लगा और दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे। जहरा का सांस अटक गया। उस दफा आवाज नरमी की नहीं थी, वो सख्त और तेज थी। जहरा, दरवाजा बंद कर दो, तुम अकेली नहीं हो। उसकी रगों में खून जम गया। धीरे से उसने पीछे देखा और उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी कमरे में मौजूद हो। एक और साया, ज्यादा बोझल, ज्यादा खामोश, और उस पर नजर रख रहा था। ये कौन है? जहरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। साया कुछ लम्हों के लिए चुप रहा। खामोशी भरने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पीछे रहो। दिया एकदम से बुझ गया और पूरा कमरा अंधेरों में डूब गया। ज़ोहरा ने अपनी सांस रोक ली और उस लम्हे में उसे समझ आया, उसकी कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी।